है वो उसी समय स्वयं को विमुख कर लेते हैं। वो उस समय स्वयं को गुरुदेव से, वैष्णवों से, साधु संघ से विमुख कर लेते हैं। तो वो इससे बड़ा दुर्भाग्य मानव जीवन में दूसरा नहीं हो सकता है ना। साधारण समय में सब तुम्हारे जीवन में शांति चल रहा है, लेकिन जिस समय जीवन के अंदर उथल पुथल आता है, जब तुम्हें स्थिर होने के लिए, उस उथल पुथल से खुद को स्थिर करने के लिए जिस वस्तु का जरूरत है, बद्धावस्था एक ऐसी चीज है, बद्धावस्था एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति उसी समय उससे विमुख हो जाता है। बड़ी विडंबना है। इसलिए गुरुजी ने अतिशय कृपा करके इतना स्थिर किया कि मुसीबत भी हो तो भगवान और गुरुदेव से कभी भी दूर जाना नहीं। ये उनकी ही कृपा है, क्योंकि बद्धजीव का दिमाग में आता नहीं। बद्धजीव क्या करता है, वो उस समस्या का हल खोजने का कोशिश करता है, और हल मिला या ना मिला, उसकी विमुखता जो है भगवान से वो बढ़ जाता है। वही हमारे लिए सबसे बड़ा अनर्थ का कारण होता है। अत्यधिक सुख में भी व्यक्ति भगवत विमुख हो जाता है, और बद्धजीव दुख में भी भगवान से विमुख हो जाता है। वहाँ पर ऐसे उपाय ढूंढता है जहाँ जाने पर मेरा ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे सर्वशक्तिमान है भगवान, सर्वसमर्थ है भगवान, परम कृपालु है भगवान। तुम अगर उनका आश्रय उस समय और भी विशेष रूप से लोगे तो तुम्हारा समस्या का तो हल भगवान कृपा करके निकाल ही देते, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है, जो कि अन्य ये एक विशेष गुण है भगवान का, समर्थ। वो समर्थ है भगवान, कुछ भी करने में समर्थ है। तो इसीलिए भय किस बात का। आज हो सकता है कि इस बात के ऊपर प्रतिष्ठित ना हो, पूर्ण विश्वास ना हो, लेकिन बुद्धि विपर्य नहीं हुआ, वही गुरुजी की बड़ी कृपा है कि एक आशा, एक भरोसा गुरुदेव के, एक आशा और एक भरोसा गुरुदेव के शिक्षा के ऊपर, उनके पथ प्रदर्शन के ऊपर बना हुआ है। और उन्हीं की कृपा से हरिचर्चा का अवसर भी मिल रहा है, क्योंकि हरि कथा से ही व्यक्ति दृढ़ होता है। हरि कथा नहीं है, हरि नाम नहीं है, तो कभी भी साधक इस तरफ हो जाना, प्रभु जी को सामने नहीं हो रहा, वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे ऐसा। हरि कथा और हरि नाम जो है, उससे साधक स्थिर होता है साधना के पथ पे। अन्यथा हरि कथा से विहीन होकर के जो जीवन यापन होता है, वो वास्तविकता में व्यक्ति को कभी भी शुद्ध भक्ति में दृढ़ नहीं कर सकता। उसके द्वारा किए जाने वाले जितने भी साधन हैं, उससे उसको पुण्य प्राप्ति हो सकता है और उससे उसका जीवन निर्वाह हो सकता है, लेकिन गहन विचार करने पर यह समझ में आता है कि वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकता, और ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थिति के सामने आने पर विचलित हो जाता है। तो
तो गुरुदेव का ही कृपा है कि जो कि हरि चर्चा करने को, उसको समझने को और उसको अपने जीवन में हमेशा अपने आप को इस बात के लिए स्थिर करना चाहिए कि मुझे भगवान के पाद पद्म में स्वयं को समर्पित करना है। भक्ति अंग का पालन करते हुए जो साधना के अंग के रूप में बतलाए गए विचार है, उनको पालन करते हुए जिस समय हम लोग भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं, तभी हमारा साधना सफल होता है। जो साधन काल के अंदर जो साधन भक्ति की तरह दिखाई देता है, वही बाद में सिद्धि को प्रदान करता है। क्या बोलते हो, साधने ते भावी वे जहां सिद्धि ते पाई वे ताहा। जो साधन काल के अंदर जिस भाव से हम लोग समर्पित होते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए बोला मुख्य रूप से 2 काम हमें करना होगा। वो है उनका श्री चरणों में समर्पित होके उनका दासत्व को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, परोक्ष रूप से स्वयं को भोक्ता का भाव रखते हुए और भगवान को जो है अपना सेवक भाव में वर्ण करना, वो ठीक नहीं होता है। क्योंकि मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया, इसीलिए जो मेरा जरूरत है अब वो सब आपको पूरा करना है। वहां पर तो सेव्य का भाव नहीं है, वहां पर तो स्वयं के प्रति ये भाव आ गया आज की समय में। इस विचार के हिसाब से स्वयं के प्रति ये भाव आया कि मैं सेव्य हूं और आप जो है मेरी इच्छाओं को, मेरी कामनाओं को पूर्ति करने का जो काम है वो आपका है, क्योंकि मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। यहां बोल रहे हैं ऐसा नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित होकर क्या भाव से कि मैं आपका दास हूं, इसीलिए मारे भी राखवी जो इच्छा त्वार। आप मुझे मारना चाहते हैं, कोई असुविधा नहीं, आपकी इच्छा। मेरा रक्षा करना चाहते हैं, आपका मर्जी है, क्योंकि मैं तो आपके चरणों में समर्पित हो गया। अब जो है मेरे अंदर ये प्रश्न ही नहीं आता, ये भाव ही नहीं आता है कि वास्तविकता में कि मेरा क्या इच्छा है। अब सिर्फ आप ही की इच्छा मेरा इच्छा है। आप मेरा समाप्त चाहते हैं, मुझे खत्म करना चाहते हैं, मेरे लिए वही मंजूर है। आप मेरा रक्षा करना चाहते हैं, मेरे लिए वही मंजूर है, क्योंकि मैं तो दास हूं और मेरे प्रति आपका पूर्ण अधिकार है। ये भाव के साथ में साधन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। उनसे याचना नहीं करना होता है कि ये दे दो, वो दे दो, ये काम पूरा कर दो। श्रील भक्त विनोद ठाकुर ने तो बोल ही दिया प्रभु तव पदयुगे कीर्तन के व्याख्या के अंदर, पशु बना दो, पक्षी बना दो। इसका मतलब ही ये है कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे आप जो है गोलोक धाम में बुला लो, मुझे नित्य धाम में स्थान दो, मैं ये भी नहीं कह रहा। जो आपकी इच्छा, मेरे साथ जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है आपका भजन कर रहा हूं तो मैं उस धाम को प्राप्त करना चाहता हूं जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। बोलते ना, पशु बनाइए, पक्षी बनाइए, कितनी अदम्य योनि है। अगर हम विचार करें, पशु पक्षी वो कोई मनुष्य योनि से श्रेष्ठ थोड़ा है, वो तो पशु योनि है। वो तो इसलिए बोल रहे हैं पशु भी बना दो, वो भी मुझे चलेगा, लेकिन आपके भक्ति से मैं वंचित ना हूं। सिर्फ इतना ही निवेदन है। भक्ति मतलब क्या है? आराध्य वस्तु की सेवा।
जो भजधातु है, जो भजनीय वस्तु है, जो आराध्य उपास्य वस्तु, उनकी सेवाई अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, वही तो भक्ति है। बोलते वो आप मुझे प्रदान करें, कहीं पे भी रखे मुझे चलेगा, ऐसी भाव लेकर के वो साधना करना पड़ता है। करते 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 यही जो भाव है इसकी परिपक्वता आता है। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो साधक होता है वो इस भाव में प्रतिष्ठित कहाँ होता है, लेकिन इस विचार को समझते हुए जब व्यक्ति इसका पालन करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो समय आता है जब वो इस वाक्य पे प्रतिष्ठित होकर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएगा। तो इसलिए ये बोल रहे कि दासत्व भूलना नहीं, क्योंकि श्री संत गोसाई महाराज ने लिखा है कीर्तन में बड़े सुंदर शब्दों में, आदमी व्यक्ति कब संसार का भजन करता है, माया का भजन कब करता है, जब वो भूल गया कि मैं भगवान का दास हूं। जब ये भूल जाता है कि मैं दास हूं तो उसका स्वरूप कभी भी उसको प्रकाशित नहीं हो सकता है ना। अपना स्वरूप कबू ना चिंती, मैं कभी अपना स्वरूप के बारे में चिंता ही नहीं किया। क्यों नहीं चिंता किया? चिंता करने की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू ही नहीं हुआ, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। कारण है कि दास का भाव नहीं है, वहां पर दास है। ऐसे बोल रहे समर्पित हो जाना और उसके बाद दास्य का भाव जो है उसको अपने अंदर प्रबल करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए जो कोई भी वस्तु हमें अतिशय प्रिय है, उस प्रिय वस्तु को भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा में समर्पित कर देने के लिए निर्देश दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा पसंद है, अक्सर होता है लोग जो है जैसे भोजन वगैरह में भी हो, पहनने में, हर चीज़ में उनको जो सबसे ज़्यादा प्रिय लगता, अच्छा लगता है, उसके ऊपर जो है नज़र एक अलग तरीका से पड़ता है। और बोलते हैं इसीलिए वो सब चीज़ भगवान की सेवा में समर्पित कर देना है, भगवान के लिए अर्पण कर देना, कि उसका भोक्ता गोविंद है, मैं नहीं हूँ। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, जितनी भी प्रयास हैं, जितनी भी चेष्टाएं हैं, जो व्यवहारिक और परमार्थिक मतलब लौकिक और परलौकिक जितने भी चेष्टाएं हैं, वो बोलते सब कुछ भगवान के लिए ही करना हमारा परम कर्तव्य है। मतलब सांसारिक क्रिया भी क्यों ना हो, जागतिक कर्म भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण को उद्देश्य करके है, वो बोलते हैं वही सबसे उत्तम है, इससे उत्तम और कुछ है ही नहीं। जागतिक क्रिया जैसे हम लोग पहले सुनते आए हैं, जैसे यथायोग्य विषय जो भोग करने की बात जो हम लोग सुनते आए हैं, और बोलते हैं वो यथायोग्य जो भोग जो हम प्राप्त करते हैं वो भी अगर सब समय भगवान के साथ में जुड़ा हुआ ही हो तो वो भोग प्रसाद के रूप में परिणित होकर हमारे जीवन में आएगा, वो और अधिक लाभदायी हो जाएगा, वो और अधिक लाभदायी हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर व्यवहारिक और परमार्थिक सब तरह की चेष्टाएं श्री कृष्ण की उद्देश्य होने पर यथार्थ कल्याण होता है। वास्तविक मंगल जो है उसी से होता है। नारद पंचरात्र में बतलाया, लौकिकी वेदिकी वापी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल्यैव सा कार्य भक्ति मिच्छता। क्या बता रहे हैं?
संसार में रहने वाला जो मनुष्य कोई भी क्रिया करता है, लौकिक क्रिया या वैदिक क्रिया, जो भी क्रिया करता है, उसमें कोई भी चीज कृष्ण विमुख भाव से ना करे। मतलब संसार का कोई भी क्रिया है, हर क्रिया वो कोई भी कृष्ण से विमुख होकर के ना करे, वो ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने हम लोगों को आत्मनिवेदन की बात शिक्षा दी है, आत्मसमर्पण की बात शिक्षा दी है। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, स्वयं को समर्पित करता है, उसके बाद उसका जीवन निर्वाह के लिए जो कोई भी कार्य में वो लगता है, वो सारे कार्य उसके परमार्थिक रूप ही प्रकट करता है वहां पर। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम मुझ में शरणागत हो जाओ। ठीक है जी, शरणागत होने के बाद युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने को बोला, वो भी भगवान के प्रसन्नता के लिए ही हो गया है। नहीं तो युद्ध करना, लड़ाई करना, वो कौन सा सही था। लेकिन भगवान का इच्छा वहां पर जब संयुक्त हो गया, युद्ध में जो कर रहा हूं, अर्जुन तो अपने तरफ से तो युद्ध से विराम तो ले ही लिया था, बोलते मुझे तो युद्ध ही नहीं करना, मुझे तो ना राज्य चाहिए, ना भोग चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन भगवान अर्जुन को प्रेरित किया, शिक्षा दिया समर्पण का, और उसके बाद बताया कि युद्ध करो। इसीलिए अर्जुन का वो युद्ध करना भी भक्ति का अंग ही हो गया है, वो समर्पण का अंग है, सेवा का ही अंग है। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान का इच्छा है। इसीलिए एक आत्मसमर्पित व्यक्ति, स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला हर वो कर्म भक्ति का ही अंग हो जाता है। अब जैसे हम त्यक्ताश्रमियों को लेते हैं, विरक्त को लेते हैं, तो विरक्त व्यक्ति गुरुस्थान में रहकर, गुरुगृह में रहकर अपना जीवन गुरुदेव और भगवान के चरणों में समर्पित करता है। इसलिए वो वहाँ रहकर जो भी कार्य करता है गुरुस्थान में, वो सबका केंद्र जो होता है वो गुरुदेव ही होते हैं, भगवान ही होते हैं। और दुर्भाग्य से कोई भी व्यक्ति वहाँ रह कर के भी गुरुदेव को और भगवान को केंद्र नहीं कर पाया। हम देख सकते हैं वो लोग गुरु सेवा में और भगवान की सेवा में चल नहीं पाते, वो ऐसे व्यक्ति नहीं चल पाता। लेकिन जो समर्पित हो जाता है, उसकी जो हर क्रिया वो भगवान और गुरुदेव को केंद्रित करके ही हो जाता है वहां पर। वो चाहे रसोई का क्यों ना हो, वो चाहे साफ सफाई का क्यों ना हो, यहाँ तक कि अपने खुद का कमरे का सफाई भी, अपना स्नान ध्यान भी, वो भी भक्ति का ही अंग हो जाते हैं वहां पर। नहीं ना आएगा, सेवा में कैसे जाएगा? अगर साफ सुथरा नहीं है तो भगवान की सेवा में कैसे जाएगा? अब गंदगी के साथ तो सेवा नहीं कर सकता है। तो वो आत्मसमर्पित है, तो अभी उसने सेवा करनी भगवान की, उसके लिए उसके द्वारा किए जाने वाला स्नान ध्यान जो कुछ भी होता है वो भी भक्ति के अंग के अंदर ही आ गया है। प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा, भोजन नहीं ग्रहण करेगा, शरीर तो शिथिल हो जाएगा। ये जर्जरित देह के साथ में भगवान का सेवा कैसे करेगा? तो उसका भोजन ग्रहण करना भी भक्ति का ही अंग हो गया है। उसका लोगों के साथ व्यवहार, वो तो कृष्ण ही शरण होते हैं, भगवान ही उनका ध्येय वस्तु होता है। और लेकिन वो जब किसी के साथ में मिलते हैं, वार्तालाप इत्यादि करते हैं, वो व्यक्ति का इतना ज्यादा अपनापन का भाव भी होता है कि वो व्यक्ति कई बार उस भक्त के साथ में जुड़ जाते हैं। वो भी उस भक्त का भगवान के चरणों में शरणागति है। हमने श्री गुरु महाराज जी के पत्र में इस चीज को पढ़ा
कि गुरुजी बोलते हैं शुद्ध भक्त जो होगा वो भगवान को और भगवान की सेवा का आस्वादन करता होता है, और ये भी देखता है जितने भी प्राणी मात्र है ये सब भगवान से विमुख होकर के बैठा है। तो इसीलिए ये जो जीव अगर भगवान के शरण में जाएंगे तो मेरे गोविंद को बहुत प्रसन्नता होगा, मेरे प्रभु को बहुत प्रसन्नता होगा कि ये मेरा सृष्टि है, मेरा अपना है, और ये आज मेरे निकट में आया है, मेरे सेवा में आया। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, भगवान के प्रीति विधान करने का उद्देश्य से वो क्या करते हैं, उस कृष्ण विमुख जनों को कृष्ण सेवा में नियुक्त करने का प्रयास करते हैं। उनका ये जो चेष्टा है वो भी शुद्ध भक्ति का अंग हो जाता है। उसके लिए जितना जरूरत है उस हिसाब से जो लौकिक व्यवहार उनके साथ करते हैं वो बोलते हैं वो भी भक्ति का अंग ही हो जाता है। हर चीज भक्ति का अंग है, जहां पर स्वयं भगवान के चरणों में समर्पित होकर के कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ क्या बोलते हैं, कृष्ण की सेवा के अनुकूल करते हुए आचरण करना ही उचित है। जो विवाह आदि जो संस्कार है वो सब वैदिक है, और उसके बाद लोक रक्षा के लिए जो भी क्रियाएं हैं वो सब सांसारिक जो क्रियाएं, शारीरिक जो क्रियाएं, ये सब लौकिक क्रियाएं हैं। कुछ वैदिक विधानों के अनुसार, वैदिक शिक्षाओं के अंतर्गत जिन उपदेशों को दिया गया है, जिन आचरणों को दिया गया है, जो हमारे जितने भी संस्कार होते हैं, विवाह का, उसके बाद नामकरण, अन्नप्राशन इत्यादि जितने भी संस्कार होते हैं, श्राद्ध आदि का, मृत्यु का, सारा कुछ जो कुछ भी होता है वो सब वैदिक संस्कार में आ जाता है। और ये जो जगतिक, जो व्यावहारिक रूप से जितनी भी देखने में आता है, ये सब लौकिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है। कृष्ण संसार निर्माण करने के लिए विवाह, विवाह किस लिए करनी, भोग के लिए नहीं करना होता है। भोग के लिए अगर विवाह किया जाता है वो तो अंधकूप के समान हो जाता है। इसीलिए उसको आश्रम कहा, गृहस्थाश्रम। यह है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब आश्रम है। ये सब गृहस्थ को भी आश्रम की संज्ञा दिया गया है जब वो कृष्ण का संसार के उद्देश्य से किया जा रहा हो। तो कृष्ण का संसार होना चाहिए, अपना नहीं। वो बोलते हैं संतान किस लिए होना चाहिए, कृष्ण सेवा को बढ़ाने के लिए संतान चेष्टा, कि मैं स्वयं अकेले में रहकर मेरी साधना इतना दृढ़ नहीं हो पा रहा है जिससे कि मैं अपना मंगल कर सकूं, और मैं स्वयं भी भगवान की सेवा को नहीं कर पा रहा हूं उस तरीका से। पूर्व में जगन्नाथ जी के ऐसे कई भक्त राजा हुए हैं जिन्होंने इच्छा किया कि कभी उनको संतान ही ना हो, क्योंकि वो इस बात से भयभीत थे कि संतान जब ज्यादा हो जाएगा तो वो लोग राज्य के लिए, राजत्व के लिए लड़ाई करेंगे। इसी लड़ाई में कहीं वो लोग जगन्नाथ की सेवा से विमुख ना हो जाए, इसीलिए वो लोग संतान चाहा ही नहीं, विवाह भी नहीं करना चाहा कहीं उनने तो। और वो 18 नाला के अंदर वो अपने सारे पुत्रों का समाधि भी दे दिया। तो इसलिए समझने वाली बात यह है कि संसार हो तो कृष्ण के लिए हो, नहीं है तो वो संसार का कोई मतलब ही नहीं। संसार करना गलत नहीं, लेकिन कृष्ण विमुख जो संसार होगा वो व्यक्ति को अधोपतन के मार्ग में लेकर के जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति संसार में प्रवृत्त होगा उसको ये बात चिंतन करना पड़ता है
कि वास्तविकता में मुझे इस आश्रम में प्रवृत्त होने की कितनी मात्रा में जरूरत है और मेरा जो जरूरत है वो भगवान की सेवा के अनुकूल है कि नहीं। ऐसा वैसे देखा जाए हर चीज को भगवान की सेवा के अनुकूल ही करना होता है। जयदेव गोस्वामी का इच्छा नहीं था विवाह करने का, उनका तो विरक्त जीवन व्यतीत करने का इच्छा था जयदेव गोस्वामी को, लेकिन जगन्नाथ का इच्छा था कि नहीं ये विवाह करे। वो जो ब्राह्मण जिसकी कन्या नहीं थी वो जगन्नाथ जी को आके कह दिया प्रणाम करके कि मुझे अगर संतान होगा वो आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा मैं। तो जगन्नाथ तो परम कृपालु है, कृष्ण से भी कृपालु है। कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है और जगन्नाथ तो औदार्य स्वरूप है। वो जो कृष्ण की जो पराकाष्ठा का स्वरूप है, जहाँ पर प्रेम की उन्माद अवस्था है, जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, तो परम दयालु है। उन्होंने क्या किया, दे दिया जाओ। और वो जो दिया लड़की था। अब जैसी लड़की जवान हुई, नाम पद्मावती, सीधा लाकर उन्होंने जगन्नाथ के आगे रखा। हमने आपसे कहा था कि जब जो भी संतान होगा वो जैसे ही बड़ा होगा हम आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। अभी ये लड़की है आपकी है, संभालो। तब जगन्नाथ जी ने आदेश किया था कि जो है जयदेव के साथ में इनका जो है विवाह कराना। तब जाकर जयदेव गोस्वामी के पास लेकर के आया, आके बोलते हैं ये जो है भगवान का आदेश है। यद्यपि स्वयं की इच्छा ना होने के बाद भी जगन्नाथ जी का आदेश का मान रखते हुए उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनका भोग के लिए है ही नहीं वहां पर। कल ऐसी ही चर्चा चल रहा था कि विद्यापति का तो पहले शादी हो गया, पहले तो शादी हो गया विद्यापति को, फिर वो आके ललिता से शादी क्यों किया दोबारा। विश्ववसु की जो कन्या ललिता से, हाँ वही तो, हाँ बोलते दोबारा क्यों किया। वो है भगवान की सेवा के लिए दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, 500 बार भी अगर जरूरत पड़ता है, जो समर्पित व्यक्ति वो काम को करता है, प्राण देने को भी तैयार हो जाता है, प्राण देने को भी तैयार हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वहां उद्देश्य भोग नहीं। इसीलिए विद्यापति जब वहां नीलमाधव के दर्शन करने पहुंचे, वहां पर खड़े होकर के देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जब तक कि विश्ववसु पूजा के द्रव्य संग्रहित करने के लिए गए। इसी बीच में विद्यापति ने देखा एक पेड़ से कौवा कुंड में गिरता है और वो वहां चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ गमन करता है। ये दृश्य देखने के बाद बिना किसी संकोच और हिचक के विद्यापति भी पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि मैं भी जो है, कौवा तो एक निकृष्ट योनि है, जब उसका भी उद्धार हो जाता है तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, भगवान मुझ पर कृपा करेंगे बोल करके वो उस पे चढ़ के कूदने को तैयार हो गए थे। तब आकाशवाणी हुआ कि नहीं, ऐसे काम मत करो, तुमने अभी बहुत सेवा करनी है। जगन्नाथ का ये, नीलमाधव का ये वाणी को सुनकर सेवा करने के लिए उन्होंने अपना विचार को स्थगित कर लिया। अभी विश्ववसु इतना टाइम हो गया, वो नीलमाधव का दर्शन के लिए एक बार भी दिखाता नहीं है, लेके जाता ही नहीं है, क्योंकि डरता है कोई और आके कि मेरा जो सेवा जो है वो कहीं छीन ना जाए, इस बात से डरता है।
इसीलिए लेके ही नहीं जाता। इस कारण से वो ललिता के साथ में उन्होंने विवाह का बंधन बनाया। अभी जो है स्वजन भाव वहां पर लेकर के आए, किसी के साथ अपनापन का जो भाव भी भगवान की सेवा का उद्देश्य से ही है वहां पर। अब ललिता जो है पिता को बोल रही है मेरे पति का दर्शन कराओ। वो बोलते नहीं बेटा, नहीं, आपने वचन दिया, अगर नहीं कर रहा तो हम जहर पी लेंगे, विष खा लें। अब छोटी सी बच्ची, इसी कारण से पिता मोह में आके स्वीकार किया। और जो भी है ये लोगों ने फिर उसके बाद बुद्धि लगा के, युक्ति लगाकर सरसों के दाने जेब में भर लिए, वो छिद्र करके रखा, वो धीरे 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 गिरता रहा, वो रास्ता निर्माण हुआ। कहने का अभिप्राय केवल भगवान की सेवा के लिए ही जड़ भरत जी महाराज, जो जीवन में कभी भी बोलते नहीं, वो रहुगण उनका कोई रिश्तेदार नहीं है कि जो है रहुगण से उन्होंने बात करनी है, जो अपने भाई बंधुओं से कभी बात नहीं किया, इसीलिए उनका नाम जड़ भरत बन गया उधर। और लेकिन वो रहुगण से बात किया, देखा कि ये परमार्थ का ज्ञान लेने के लिए जा रहा है, कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है ये, लेकिन इसके ऊपर कृपा करने की जरूरत है, इसके विचार ठीक नहीं, ताकि वो भगवान की सेवा में समर्पित हो सके, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। उसी उद्देश्य से उन्होंने रहुगण के ऊपर कृपा करना शुरू कर दिया और रहुगण को वहां पर उपदेश देना शुरू किया उन्होंने। क्या तपस्या की बात करते हो, क्या त्याग की बात करते हो, क्या बोलते क्या हो तुम, ये सब नहीं चलना। फिर वो बोलते बिना महत्पाद रजोभिषेकम, तुम्हारी सारी साधनाएं जो कुछ भी है महज्जनों के चरणों के धूल से अभिषिक्त हुए बिना कोई लाभदायी नहीं होगा, फलदायी नहीं होगा। किस लिए बोला? उनका बोलना एक विचार से रहुगण के ऊपर कृपा करना, लेकिन और एक विचार से अगर हम देखते हैं तो भगवान के चरणों में उनका यही सेवा है। एक कृष्ण विमुख जीव, एक भगवत विमुख जीव को कृष्ण के शरण में लाना और कृष्ण के प्रसन्नता को विधान करना, प्रीति विधान करना। ये जो व्यवहार जो होता है, व्यवहार कुशलता जो होता है भक्त का, वो भी भगवान की सेवा का ही उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं वो अच्छा बात करते हैं क्योंकि लोग सेवा करेंगे, लोग जुड़ेंगे ये भाव से, ऐसा नहीं। भक्त इन चीज़ों से परे होते हैं। ऐसा मैं सुना परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के बारे में कि एक विदेशी कह रहा था, मैं गया महाराज जी के पास, देख रहे थे, मैं सोचा कुछ देंगे, उन्होंने कोई प्रसाद भी नहीं दिया। ऐसा, अरे फिर तुम गुरुजी के साथ चिपक क्यों गए? तुमसे उन्होंने ज्यादा वार्तालाप नहीं किया, और ये होता है, अब पूरा दिन कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो गुरु महाराज जी की अपना एक सेवाएं रहते हैं, मठ से जुड़े हुए, परम गुरु जी से जुड़े हुए, अपना खुद का साधन होता है, सब कुछ होता है। तो जरूरी नहीं है, कई बार व्यक्ति जाता है तो गुरुजी जो है सबके साथ वार्तालाप करें, सबको अटेंड करें, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई कोई जो है चूक जाता है, हाँ होता, क्योंकि समय का अभाव के कारण। गुरुजी का कृपा में कोई अभाव नहीं है, वो तो असीम है लेकिन समय का अभाव के कारण हो सकता है कभी कभी चूक जाता है। इस व्यक्ति के साथ ऐसे ही चूक गया। मैं पूछा, फिर क्यों चिपक के बैठे हो? आई केम टू सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम Alacha, but he did not speak to me anything. He was so simple, he was just sitting. He did not even offer me some prasad.
why you got attached to him? वो बोलते हैं कि गुरुजी के पास जाने पर एक ऐसी आभा का अनुभव हुआ है जो कि कभी भी कहीं पे भी इससे पूर्व में अनुभव नहीं हुआ। मतलब क्या है, वो मौखिक रूप से अगर संभाषण नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनका जो ऑरा है वो भी उस व्यक्ति के ऊपर अपना छाप को छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का जो जीवन है कृष्ण सेवा से अभिन्नमय जीवन है। ये विशेषता है। जिनका उद्देश्य एकमात्र भगवान होते हैं, भगवान का सेवा होता है, उनका उन व्यक्तित्वों के साथ में ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं है कि वो वार्तालाप करके कृपा करे किसी के ऊपर, उनका ऑरा भी ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है। हम खुद भी जानते हैं इस चीज को, कितनी भी तनाव सा लगे, कुछ भी लगे जीवन में, जब गुरु महाराज जी के पास में जाते हैं उतनी समय के लिए दीन दुनिया को भूल जाते हैं। और ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है। उस समय चिंता नहीं, तो गुरुजी के पास जाके सिर पकड़ के रोने वाला कोई एक आदि होता है, नहीं तो सबका जो है एक अलग भाव रहता है। क्यों? क्योंकि ये उनका कृपा है। हमारे परमार्थिक उन्नति हो उसके लिए उस रूप से गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। हरिकथा के माध्यम से कृपा कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा के माध्यम से कृपा कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद के माध्यम से कृपा कर रहे हैं, हर तरह से कृपा कर। लेकिन वास्तविकता में गृह त्याग करके जो गुरु महाराज जी कि मैं मठ में जाऊंगा, उसके बाद जो है बड़ा आदमी बनूंगा और लोगों का उद्धार करूंगा, इसी विचार तो होता नहीं। वहां पर एक ही विचार है, वो है सेवा का विचार, समर्पण का इच्छा विचार, और उसी पर करने होते हैं। अब आप देखो, गुरु महाराज जी परम गुरु जी के अप्रकट से पूर्व ही कोलकाता मठ को त्याग करके गोवर्धन में आ चुके थे, और गुरु जी को बहुत जोर किया गया था कि नहीं आप जो है वापस चलिए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वृंदावन मठ के परम पूज्यपाद शिला भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी, हमारे वृंदावन मठ के मठ रक्षक, और अन्य भक्त, और वो प्रहलाद गोयल जी सब मिल करके गुरु जी के पास आए और जोर जबरदस्ती करके गुरु जी को वापस ले आए। और गुरु महाराज जी उस दिन से आरंभ होकर अपने अंत्य लीला तक सब समय परम गुरु जी के चिंतन और उनके विरह में ही रहे, है ना। और शेष काल में हमको दिखाई भी देता है वो जो गुरुगत प्राण का जो चित्र बना है। जवानी में आदमी अभिनय कर सकता है, 90 साल की उम्र में कौन ऐसा कर सकता है? जिस समय कोई भी शरीर का या किसी भी चीज का सुदबुद भी नहीं रहता है, उस समय भी गुरु महाराज जी ने वो जो विरह की पराकाष्ठा का भाव को वहां पर गुरु जी ने प्रकाशित किया। जब विरह वर्तमान नहीं है तो कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता? विरह में अतीत हो, विरह में कुछ और हो, तो व्यक्ति ये सारे काम नहीं कर सकता। वर्तमान रखते हुए भी उन्होंने जगत के ऊपर पूर्ण रूप से कृपा किया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। उसका कारण क्या है? कृष्ण के उद्देश्य से, कृष्ण सेवा के उद्देश्य से। तुम्हार सेवाए दुख होयत सेव तो परम सुख। वो विरह का आस्वादन जो वो कर रहे हैं, उसमें व्यवधान आना वो बहुत बड़ा दुख है।
विरह में, विरह क्योंकि एक आनंद का विषय है और उस अवस्था के अंदर व्यवधान आना, बाधा आना, वो अत्यंत पीड़ा का विषय है। लेकिन उसको भी गुरु महाराज जी ने स्वीकार किया है, क्योंकि गुरु जी तो साधारण साधक की तरह अपनी लीला प्रकट किया नहीं। तो जो हो, यहाँ तो विषय तो वो नहीं है। यहाँ पर विषय ये है कि संसार के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति, एक संसारिक व्यक्ति, जो संसारिक क्रियाओं में लगा हुआ व्यक्ति भी, जो कृष्ण सेवा का ही उद्देश्य को लेकर के उन क्रियाओं को करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। वो बोलते हैं श्री कृष्ण के दासों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और उसके बाद श्री कृष्ण के जीवों को तृप्त करने के लिए भोजन की व्यवस्था, मतलब जो भंडारा इत्यादि जो भी किया जाता है वो किस लिए होता है? कृष्ण का जो जीव है, ये भगवान का जीव है, भगवान से विमुख है या उन्मुख है, लेकिन इनकी सेवा के उद्देश्य से, इसीलिए भंडारा होता है। भगवान को अर्पण करके उसके बाद सबको दिया जाता है, भगवान को अर्पण करके दिया जाता है। और उसके बाद इस तरीके के जितने भी कार्य हैं, समस्त कर्मों को कृष्ण के सेवा के अनुकूल ही करना चाहिए। ऐसे करने पर जो बहिर्मुख भाव है कर्मकांड का, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है। यह देह और घर आदि सब कुछ कृष्ण का है, इसी भावना कर देह, गृह और समाज आदि की रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई वस्तु को यत्न के साथ हम लोग रखते भी हैं, वो कृष्ण का है, इसी भाव से हम लोगों को रखना चाहिए। सब कुछ उन्हीं का है। सनातन गोस्वामी रथ यात्रा के समय अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे रथ के आगे कूदकर, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए वहां पर कि ये मुझे समर्पित करने के बाद इसके ऊपर तुम्हारा क्या अधिकार है। तो इसीलिए एक भक्त अपने शरीर को संभाल करके जो रखता है वो भी भगवान का ही सेवा का उद्देश्य होता है, क्योंकि वो देह भी उसी का है, वो देह भी उसका अपना नहीं है, वो तो गुरु जी का है, वो तो भगवान का है। इसीलिए यहाँ यही बात बतला रहे हैं, जिस वस्तु का भी हम लोगों ने संभालना है, सेवा करनी है, वो सब कृष्ण का है, इस उद्देश्य से करना है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण।